जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एसएस क्लासेस पर। यह क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी जिनका एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने जा रहा है, क्योंकि इस क्लास में आपको देखने के बाद में इतना ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी जो है एमटीएस में इर्द गिर्द ही प्रश्न घूमते रहते हैं, अर्थात उनसे रिलेट करके प्रश्न पूछते रहते हैं। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात जो कर्नाटक है, कभी कभार ये पूछ लेता है कोलार क्षेत्र है ये किस राज्य में पड़ता है, ये पूछ लेता है। एक प्रश्न तो यही बन जाता है। तो जो कोलार है ये कर्नाटक में पड़ता है। क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ये किसके लिए प्रसिद्ध है। जो कोलार जो क्षेत्र है कर्नाटक का, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना के लिए प्रसिद्ध है। और कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बताएं आप लोग, कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र है इसके लिए? छत्तीसगढ़ है। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ है इसके लिए। और जो पेट्रोलियम के लिए कौन सा क्षेत्र इसके लिए है? कौन सा राज्य? इसके लिए महाराष्ट्र राज्य है। और तांबे के लिए कौन सा है? तांबा के लिए जो जवाहर खाने हैं राजस्थान में, उनसे निकाला जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? क्या मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है, कर्नाटक से है, असम से है? तब सत्रिया का संबंध पूछा गया कि किस राज्य से है। बताएं आप लोग, सत्रिया का संबंध किस राज्य से है? क्या होगा इसका सही? इसका आपका सही जवाब होगा सत्रिया जो है असम राज्य का है। और असम का ही एक लोक नृत्य है, उसका नाम बिहू है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाता है। और कर्नाटक का कौन सा है? कर्नाटक का जो है यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान प्रसिद्ध है। और महाराष्ट्र का कौन सा प्रसिद्ध है? जो महाराष्ट्र में जो है वह लावड़ी नाम का जो है वह काफ़ी फेमस है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध किससे पूछा गया है? तबले से संबंध पूछा गया कि किसका संबंध तबले से है। बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करें कि तबले का से संबंध किसका है। जो जाकिर हुसैन है इन्हीं का संबंध तबले से है, इसलिए इसका पहला वाला आंसर इसका सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तब आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? इनका संबंध जो है वह है सितार से। किससे संबंधित है? संबंध है इनका सितार से। अगर पूछ ले इलैया राजा का संबंध किससे है, ये एक तमिल संगीतकार और गायककार, ये दोनों हैं। एक लिखते भी हैं, गाते भी हैं। और जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, इनका संबंध किससे है, ये आपसे पूछ ले तब आप क्या बताएंगे? इनका जो संबंध है, इनका संबंध शहनाई से है। किससे संबंधित है? शहनाई से संबंध है इनका। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जो आप ये डैश देख रहे हैं, डैश डैश आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी। और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। भारतीय भी पहली महिला थी और बंगाली में भी लिखने वाली पहली महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक आमार जीवन था, जो 1876 में प्रकाशित हुई थी। उनका नाम पूछा गया है कि उनका नाम क्या था। तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था राज सुंदरी देवी। इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब फोर्थ वाला कमेंट बॉक्स में बता रहे थे, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत, क्या चीज़? महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इलियोजेंस निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था?
तब ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये किसके द्वारा लिखा गया था? बताएं आप लोग, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था इंदु सुंदर सेन रेशन के द्वारा। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आपने पहला वाला अगर जवाब दिया तब बिल्कुल आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 86 में कौन सा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तब कौन सा 2002 के संशोधन और 86 में था, कौन सा जोड़ा गया था? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? यह जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या स्थिति अनुसार प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शैल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती हैं? जो शैल कायांतरण होता है इसके दौरान चट्टानें कौन सी बनती हैं? तब कौन सी चट्टानें बनेंगी? बेसाल्ट बनेंगी, पेंडिसिला बनेंगी, बालू कासम या स्लेट बनेंगी? तब कौन सी वाली बनेंगी? ये बनेंगी स्लेट। फोर्थ वाला आपका यदि जवाब था तो बिल्कुल सही जवाब था आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जी कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ये करंट का प्रश्न था, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। उस समय इसका कौन था? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? बताएं आप लोग, कमेंट करें कि जो यूपीएससी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तब इसका कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? इसका पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? जो 2011 के अनुसार 2021 के अनुसार ये बिहार राज्य था। लेकिन आपसे पूछ ले, यदि आपसे पूछ ले कि विश्व में भुखमरी में विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। तब कितनी है? 111 रैंक है। और पहले स्थान पर कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि पहले स्थान पर विश्व भुखमरी सूचकांक में कौन सा है देश है? ये आपका है हैती। एक हैती नाम का देश है, ये पहले स्थान पर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्या चीज़, या गठन कब हुआ था? तब नीति आयोग का जो गठन हुआ था ये हुआ था इसका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन बेरी हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? जो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है ये पूछा गया कि कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कन्याकुमारी में। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? तब कितना दर्ज किया गया था? बिहार का घनत्व ये दर्ज किया गया था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फोर्थ वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तब ये कौन सा घाटा है? कमेंट करें आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या राजकोषीय घाटा होगा, पूंजीगत घाटा होगा, प्राथमिक घाटा होगा या राजस्व घाटा होगा? तब कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा पहला वाला। कौन सा घाटा होगा? राजकोषीय घाटा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? तब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? या अमीनो अम्ल के रूप में, फाइबर के रूप में,
न्यूक्लियोटाइड के रूप में या ग्लूकोज के रूप में? कमेंट करें आप लोग, किसके रूप में ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करें आप लोग। ये इसका जो प्रयोग किया जाता है ये ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। इसलिए यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था ग्लूकोज, तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तब क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है बॉट। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बॉट। तो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका? पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यह भी करंट से संबंधित था उस समय के साथ कि 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया था? किसका अध्यक्ष चुना गया था पीटी उषा को? ये चुना गया था भारतीय ओलंपिक संघ का। दूसरा वाला इसका सही था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कौन सा ऐसा है जो कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, ये भी है। संचय मूल्य, ये भी होता है। वस्तु विनिमय नहीं होता है। क्या चीज़? वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं होता। इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? अर्थात जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी घोषणा किस वर्ष की गई थी पुरस्कार देने की? तब ये किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1961 में की गई थी। इसलिए इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय नाट्य के निम्नलिखित प्रदर्शनों का मिलान कीजिए जिन्हें विविध घटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। करिए मिलान। इसका सही क्या होगा? कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा? देखिए, जो आंगिक होता है, जो आंगिक, इसका संबंध होता है हाव भाव से। किससे होगा? हाव भाव से संबंधित होगा। इसलिए पहले का कौन सा हो जाएगा? पहले का हो जाएगा आपका डी वाला। और देखते हैं। और आपका दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का आपका हो जाएगा बोले गए शब्द। बातचीत का क्या हो जाएगा? बोले गए शब्द। तो दूसरे का आपका कौन सा वाला हो जाएगा? दूसरे का आपका हो जाएगा सी वाला। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा वाला मैच कर रहा है। पहले में क्या दे रखा है? पहले का डी, दूसरे का सी। ये किसी और में तो नहीं दे रखा। पहले में सी, पहले पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो थर्ड और फोर्थ वाले हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगे। जो दो ऑप्शन हैं इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे। इसलिए पहला वाला आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करना है? सदिश राशि कौन सी है? कमेंट करें आप लोग कि सदिश राशि कौन सी होगी। देखिए, जो घनत्व होता है वो क्या होता है भाई? अदिश होता है। द्रव्यमान भी अदिश होता है, ऊर्जा भी अदिश होता है। लेकिन जो आपका गुरुत्वाकर्षण होता है, तब ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह सदिश राशि होती है। इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप अभी चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और क्लास अच्छी लग रही है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपका किसी भी प्रकार का कोई फीडबैक सजेशन हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कृपा करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित, क्या चीज़ शासन स्थापित किया गया था? बताएं कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा। देखो, जो शासन जो स्थापित किया गया था वह तो स्थापित किया गया था 1858 की एक्ट के द्वारा, इसके द्वारा किया गया था। लेकिन आपसे पूछे कि 1833 क्या है? जो 1833 जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तब ये क्या हो सकता है? ये वाला पूछ ले तब क्या हम बताएंगे। इसके इसके अनुसार जो 1833 की जो एक्ट है, इसके अनुसार कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। क्या चीज़?
कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसी में और भी बिंदु हैं, लेकिन वो भी बिंदु बताएंगे तब क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उन्हें छोड़ रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है वह आपको बता रहे हैं। और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ये क्या था, इसके द्वारा कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसी एक्ट के द्वारा जो वारेन हेस्टिंग थे वो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे बंगाल। तो इसका ये होगा। और 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? जो 1813 का जो एक्ट है ये क्या कहता है, इसे भी आप देख लें। ये कहता है कि कंपनी के अधिकार के लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, संतूर से संबंध किसका है? संतूर से संबंध किसका है? संतूर से संबंध किसका है? इसका संबंध किससे है? भजन सोपारी। पहले तो इसके भजन सोपारी हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे शिव कुमार हो जाएंगे। शिव कुमार हो जाएंगे क्योंकि हो सकता है यह वाला आपसे पूछ ले। कौन हो जाएंगे? शिव कुमार हो जाएंगे। शिव कुमार हो जाएंगे। और आपके वायलिन से कौन संबंधित है? वायलिन से, वायलिन से कौन संबंधित है? इससे संबंधित है एन राजन संबंधित हैं। कौन? एन राजन संबंध है इनसे। किनका संबंध है? एन राजन का संबंध है। सितार से संबंध किसका है? सितार से संबंध किसका है? सितार से संबंध किसका है? कमेंट करें आप लोग, सितार से संबंध किसका है? फटाफट कमेंट करें कि सितार से संबंध किसका है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सितार का संबंध किससे है। बढ़ते हैं अपने अगले। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा वायलिन से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पूछा गया है? अटला ताड़ी विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर्ग के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार डैश में मनाया जाता है। अर्थात ये जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करें आप लोग, ये किस राज्य में मनाया जाता है। इसका पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ये जो त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नर्तक और 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे? तब ये कौन थे पहले व्यक्ति उड़ीसा के? ये थे केलुचरण महापात्र। कौन थे? केलुचरण महापात्र थे। पहला वाला यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किसी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में एक वर्ष तक यात्रा की? बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। क्या पहला वाला होगा, दूसरा वाला, या तीसरा वाला होगा, या चौथा वाला? तो कौन सा वाला इसका सही जवाब होगा? इसका होगा फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।